अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम दुश्मनी अब धीरे धीरे पूरे मुल्क में, करियों में, देहातों में फैलती जा रही है। जाहिर अब फिरका परस्तों को किसी तरह का कानून, न्याय व्यवस्था, इंतजामिया का डर खौफ नजर नहीं आ रहा। मामला अब और आगे बढ़ चुका है और वैसे भी कर्नाटक नफरती माहौल बनाने में अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। कल की वारदात ने बिल्कुल सुन करके रख दिया है। आखिर तमाम हिंदुत्ववादी या फिर आरएसएस संगी चाहते क्या हैं? इससे पहले हमने देखा था कि यात्राओं में किसी तरह की दुकानों को मुसलमान न लगाए, ऐसा फरमान जारी किया गया था। खैर, अब जुलूसों के जरिए मस्जिदों पर पथराव की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले भी राजस्थान करौली में फसाद बर्पा किया गया तो मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर भी इसी तरह की वारदात देखी जा रही है। रामनवमी के जुलूस के वक्त मस्जिदों पर तूफानी पथराव किया गया और अब मुस्तकिल इस तरह की वारदातें देखी जा रही है। सवाल यह उठता है कि मुस्लिम मोहल्लों से होकर जुलूसों को इजाजत क्यों दी जाती है? खैर, मामला दिल दहला देने वाला तब हो जाता है जब एक गरीब मुसलमान अपने ठेले पर फ्रूट तरबूज बेचता है और महज मुसलमान होने की बुनियाद पर तमाम तरबूजों को सड़क पर फेंक कर फोड़ दिया जाता है। अपने आप को हिंदुत्ववादी और अपने आप को मजहब के रखवाले समझने वाले इन हैवान सिफत लोगों पर खामोशी अख्तियार करने वाले समाज को क्या कहा जाए? आप देख सकते हैं कि किस तरह तरबूजों को सड़क पर फेंका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवा गमछा पहनकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। धारवाड़ के रहने वाले नबी साहब गौस साहब किल्लेदार अपने ठेले पर तरबूज लिए हनुमान मंदिर के करीब खड़ा था। इसी वक्त रामसेना के कुछ लोग भगवा शाल पहने हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने मंदिर के करीब कोई भी मुसलमान ठेले वाला किसी तरह फ्रूट ना बेचने का हुक्म निकाला है कहते हुए गाड़ी में रखे हुए तकरीबन 5 टन तरबूजों को सड़क पर फेंकने लगते हैं। नबी साहब किल्लेदार बेबस होकर मैं चला जाऊंगा कहते हुए तरबूजों को ना फेंकने की गुजारिश करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को हिंदुत्व के अलमबरदार समझने वाले रामसेना के गुंडों ने इस गरीब के तमाम तरबूजों को सड़क पर फेंक दिया और पूरी सड़क तरबूजों से भरी नजर आने लगी। नबी साहब के आंसू थमते नहीं थम रहे थे जब सहाफियों के सामने उसने बताया और अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि अगर आप जान से मारना चाहते हैं तो जान से मार दो। आखिर इतने लोगों के सामने क्या करता? इससे यही साबित होता है कि मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। रोजाना किसी न किसी तरीके से माहौल में तशद्दुद कायम करने की साजिशें कामयाब होती दिखाई दे रही है। आज फरियाद तो दर्ज की गई लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं है, ऐसा खबर हासिल हुई है। अब रामनवमी को लेकर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। दरअसल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, नज्म ज़ब्त का पूरा ख्याल होना चाहिए। भारत के हर शहरी को अपने मजहब के हिसाब से अपने धर्म पर अमल करने की पूरी इजाजत है, लेकिन धर्म के नाम पर अमल करते हुए कहीं शरारत ना हो जाए इसका भी ख्याल रखना चाहिए और ये पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आ जाती है। नज्म ज़ब्त का पूरा ख्याल इंतजामिया को करना चाहिए। मुस्लिम लीडरों का भी अपना ये काम है कि उन्हें चाहिए कि इंतजामिया, कमिश्नर, डीसी के सामने पुलिस पहरा सख्त करने का मुतालबा मुस्लिम जमातों की जानिब से करना चाहिए। मुस्लिम जिम्मेदार, सियासी लीडर या दीनी रहनुमाओं को आगे बढ़कर इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। अगर इस तरह से खामोश बैठेंगे तो हासिल क्या होगा? आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जब वारदातें रोज तेजी से बढ़ रही हैं तो इसमें हुकूमत का कितना किरदार है? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, अक़लियती माशरे के दिल में डर खौफ बढ़ता जा रहा है और हुकूमत इंतजामिया भी इक़्तिदार पजीर कायदों के इशारों पर काम करने का शक पैदा हो जाता है। करौली राजस्थान में मुसलमानों की दुकानों को हिंदुत्ववादियों की जानिब से जलाया गया। अब जब कार्रवाई करने का वक्त आया तो मुस्लिम ताजिरों को ही गिरफ्तार करने का इल्जाम पुलिस पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की हुकूमत है। कर्नाटक कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम लीडर्स है, रियासती वजीर आला बसवराज बोम्मई पर फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से मजहबी तशद्दुद पर मुतालबा पेश करने के बजाय एसडीपीआर पीएफआई पर कार्रवाई का मुतालबा पेश करने की शर्मनाक हरकत ही कह सकते हैं जो इन लीडरों ने की है। मतलब ये भी भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्या? ऐसा सवाल उठने लगता है। खैर, अब जब कांग्रेस, जेडीएस या कोई और मुस्लिम पार्टी का कोई सियासी वजूद बाकी ही नहीं है, किसी भी पार्टी या तंजीम, इदारा, जमात के पास हालात अचानक बदल जाते हैं तो कोई मनसूबाबंदी नहीं है और आने वाले 2-4 साल किसी तरह सियासी पार्टियों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय मुस्लिम लीडर, मुस्लिम इल्मी सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि मिल्लत में इत्तेहाद के लिए काम करे, मिल्लत में बेदारी का काम करे, क्योंकि सियासी वजूद तकरीबन मुसलमानों का खत्म हो चुका है। मतलब कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में रहने से जाती फायदा तो हो सकता है लेकिन कौमी या मिल्ली मुफाद नहीं हो सकता। लिहाजा बहुत कुछ गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नस्ल कशी की तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के सीनेट में डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने जो बाइडेन हुकूमत से कहा कि भारत में जिस कदर मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो सकता है। लिहाजा जो बाइडेन
मोदी हुकूमत को इंसानी हुकूक मामले में क्यों तलब नहीं कर रही? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आलमी मुस्लिम तंजीमें या फिर OIC के जरिए मुसलमानों के खिलाफ भारत में ज्यादती की जा रही है, इस पर दबाव बनाने की कोशिश करे। पर क्या ये तमाम पैंतरे मुमकिन है? जब फलस्तीन में इतने सालों से जुल्म हो रहा है, हाल ही में यूक्रेन पर रूस की जानिब से लगातार बमबारी की जा रही है, जबकि नाटो यूरोपियन यूनियन रोकने की बार बार सलाह देते रहते हैं और हुक्म भी देते रहते हैं, इनके बात पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। रूस अपना काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए इसी तरह का माहौल आपको देखने में, इससे पहले भी हमने म्यांमार में देखा है कि किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। लिहाजा रोजाना मुस्लिम माशरे के खिलाफ बढ़ती वारदातें यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाली। और कल जब धारवाड़ में गरीब फ्रूट बेचने वाले के महज मंदिर के सामने ठेला लगाने पर पूरे 5 टन तरबूजों को बर्बाद कर देना बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं। वारदात सिर्फ एक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर या रियासती सतह पर देखने की जरूरत है कि किस कदर रोजाना हर एक वारदात होती नजर आ रही है। कल की जो वारदात है, सिर्फ इसे एक वारदात न समझते हुए आने वाली मुसीबतों को भी महसूस करने वाली वारदात कह सकते हैं। संविधान की हिफाजत इसका इलाज है और जो लोग अपने आप को सच्चे देशभक्त समझते हैं, इन्हें आगे आना होगा और मुसलमानों पर, छोटे ताजिरों पर जो ज्यादती की जा रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा, वरना मुल्क बहुत बड़ी मुसीबत की ओर चला जाएगा, जिसकी कीमत ये ना समझे कि सिर्फ मुसलमान ही इसकी चुकाएंगे, देश का हर शहरी चुकाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी सच्चाई होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಸೊಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಕತ್ತ ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಸರ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ್ರಿ? ದೈವಕ್ಕೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಇಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 5-6 ಮಂದಿ 8 ಮಂದಿ ಅದಾರ, ನಾವು ಒಬ್ಬವ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಇಡ್ಕೊಳ್ದಂದ್ರೆ 10 ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಾ ತಗೊಂಡೇ ಬಂದೇನ್ರಿ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರೇನಿ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಒಡೆದು ಹೋದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂದೇವು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರ. ಇನ್ನು ಕಮಿಟಿಯರ್ ನಾವು ಏನಂದ್ವಿ, ಈಗ ಅನ್ಕತಕ್ಕ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೋ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಇಡುನು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಅವರು. ನಾಳೆ ವಾರನ ಐತ್ರಿ, ಆದ್ರಕ್ಕೆ ಇಡುನು ಅಂದಿದ್ರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸನ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಕಮಿಟಿಯರ್ ಅವರು ಅಂದಾರ, ಇದು ಆದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರೀ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಹಂಗ್ರಿ? ದೈವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗ್ರಿ ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ರಿ ದೈವನ, ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ. ಏನನ್ನ ಶಿವಸೇನೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ರಾವ್ ನನಗ್ರಿ ಆತ್ರಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಕ್ ನಿಂತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಎದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ ನಮಗೆ ರಗಡಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಔಷಧ ಹೋತಂದ್ರಾಗ ನನ್ನ